बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कई दफ़ा मैं एक बात कहती हूँ, कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये दुनिया जो है मुकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम ऐसे नहीं बना दिया। हम कभी किसी की तरफ कोई बात करते हुए या किसी को कोई तकलीफ या दिल आज़ारी उसकी करते हुए नहीं सोचते कि न जाने ये बात पलट कर हमारी तरफ किस तरह से और किस रूप में आएगी। एक ऐसी खातून की कहानी है जो अपनी ज़ात में एक अपने आप को समझती थी कि मैं बस बहुत सबसे अच्छी हूँ और लोग मेरी तारीफ़ें करें। ये जो लोग मेरी तारीफ़ें करें ना, ये वो जो लोग होते हैं ये ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो इस एफर्ट में ही आधे हो जाते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझें। और लोग जो है ना बड़े ज़ालिम हैं, वो किसी को अच्छा नहीं समझते अपने अलावा। तो वो लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए इतनी एफर्ट करना, जो इंसान अंदर से अच्छा हो, अपने रब के लिए लोगों को राजी करे, लोगों को खुश करे, लोगों के काम आए, तो वो तो समझ आती है। लेकिन इसलिए कि उसे अप्रिसिएशन मिले, इसलिए वो अच्छा बने। और कुछ और ऐसे ही मामलात में जहां उसका बस चलता है उन लोगों को दबा के रखे, तो ऐसे लोग जो है ये अच्छे लोग नहीं होते, ये सिर्फ अपनी जात के बादशाह होते हैं। अच्छा, अब ये जो कहानी इस खातून की है जो अपने खानदान में उन्हें बड़ा शौक था कि हर कोई मेरी तारीफ करे, लेकिन अपने ही मैके में बड़ी जालिम थी। अपनी भाभीियों के साथ उनका रवैया और होता था, लेकिन अपने ससुराल में अपने आप को शो करने के लिए बड़ा ही एक लोगों को दिखाना, एक तरीके अपने बताने, मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों की कोताहियों को छुपाना और दूसरों के बच्चों की कोताहियों को निकाल निकाल के बताना। मसलन उनकी क्योंकि ये कहानी जो है उन्हीं की हमसाई ने बताई है, और उनकी जो हमसाई है उनके साथ एक बहुत ही तकलीफ दे वाक़या हुआ, और उनको उन्होंने जिस तरह से दुनिया के सामने उनकी तशहीर की, सिर्फ इसलिए कि वो उनसे अच्छी पूरे मोहल्ले में दिखाई दें। आप यकीन करें, वो खातून जो उसके दुखी दिल से पता नहीं किस वक्त कोई आह निकली जो इनको जाकर लगी। जरा कहानी पहले आपको इन खातून की बताती हूँ कि ये करती क्या थी। इनके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये चाहती थी कि मेरे बच्चे जो है लोग समझे कि ये सबसे अच्छे हैं, मेरे बच्चे सबसे आगे हैं, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं अपने खानदान की बहुत अच्छी बहू हूँ। इस करने में वो लोगों की मट्टी पलीत कर देती थी। मसलन के अगर उनके बच्चे जो है उन्होंने नंबर लिए तो वो नंबर सबको बताएंगी, और जो उन्होंने गंदे नंबर लिए हैं वो छुपाएंगी। बच्चा फेल हो गया है नहीं बताएंगी, झूठ बोल देंगी मेरे बच्चों ने टॉप किया। अब जाहिर सी बात है उनके बच्चों के स्कूल में दूसरे बच्चे तो मोहल्ले के नहीं पढ़ते थे, तो वो बड़े आराम से झूठ बोल लेती थी, और सारी दुनिया में वाह वाह थी कि उनके बच्चे तो माशाल्लाह पता नहीं क्या है। बच्चे अगर 2 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे तो बताती थी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मेरे बच्चे जो है सुबह जल्दी उठते हैं, भले वो दोपहर को 12 बजे उठते थे। बड़ा उन्होंने एक पर्दा करके रखा हुआ था, और बच्चों को भी समझाया हुआ था कि लोगों के सामने बच्चे भी बहुत दिखावे के पसंदीदा हो गए थे। लोगों के सामने वो शो करते थे कि हम बहुत अच्छे हैं। चले अच्छी बात है, लोगों के सामने बच्चे अच्छे बने तो अच्छा है, माँ बाप की इज्जत है। लेकिन माँ बाप ने उनको बहुत बनावटी बना दिया, और आगे उनकी जिंदगी में ये तकलीफें जो आई वो उनकी माँ की वजह से आई। अब क्या होता था जनाब कि लोगों के बच्चों के अगर नंबर अच्छे भी आए होते, या अगर उनकी जिस तरह उनकी नंदे थी, अगर वो कभी बताती कि मेरे बच्चों का फलाने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो वो अपने शौहर के पास बैठकर इस तरह से बात करती कि मेरी तो दूसरी दोस्त है, उसके बच्चे के नंबर तो इससे भी ज्यादा अच्छे आए। ये तो कोई मतलब आम सा सब्जेक्ट है, इसमें ले लेना कौन सी बड़ी बात है। और जब अपने ही बच्चों के उसमें नंबर कम आए तो अपने शौहर को उन्होंने ये बताया कि जो कि कंपटीशन वाले नंबर्स होते हैं और इन कॉम्पिटिशन्स के नंबर में इसी तरह से होता है, यानी कि अजीब सी कहानियां एक वो डालती थी। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि जरा थोड़ी इस खातून की साइकी आपको समझ आए। अब ये साइकी सिर्फ घर तक महदूद नहीं थी, खानदान तक नहीं। ये साइकी, ये सियासत जो है पूरे मोहल्ले में उनके फैल गई थी। उस इलाके में ये बहुत पुरानी रहती थी, उनके हमसाए में खातून रहती थी, और पूरे मोहल्ले में कोई दावत करनी है तो सबसे अच्छी मेरी दावत हो, सबसे अच्छा पहनावा मेरा हो, मेरे घर में जब कोई आए तो मेरे घर का फर्नीचर सबसे अच्छा हो। इस दौर में भी वो अपने मियाँ को हर वक्त खींचे ही रखती थी। चलिए ये भी एक अलग चीज होगी। अब उनके हमसाए में खातून थी, उनके साथ बड़ा ही तकलीफ देख वाकया पेश आया। उनकी बेटी जो है वो टॉपर थी। जब उसने बोर्ड पे टॉप किया तो सबने मुबारकबाद दी, अखबारों में नाम लगा। और अब ये जो खातून है इनकी बेटी भी बोर्ड में थी, लेकिन उसकी कोई पोजीशन नहीं आई, बल्कि उसके नंबर भी कोई इतने खास नहीं आए। और गलती से ऐसा हो गया कि उस बच्ची का जो रोल नंबर था वो इस लड़की को भी पता था जिसने टॉप किया, और इसने उस दिन खुशी खुशी में कि यानी कि भाई चलो आज रिजल्ट आया है, मैं इसको बताऊंगी, जब सबसे पहले उसका रोल नंबर निकाल के उसके नंबर देख के उसको बताए थे। और उसने बहुत कम नंबर, यानी कह लीजिए कोई तकरीबन 60s की परसेंटेज में उसने नंबर्स लिए थे, और ये नंबर उसने खुद उसको बताए थे। अब इसकी वालदा ने पहले तो सबको, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मेरी बेटी को बताने वाली वो है, बच्ची ने अपनी माँ को सिर्फ अपने नंबर्स बताए, ये नहीं बताया कि मुझे मेरी दोस्त ने जो है ये सारा कुछ बताया। दोनों अलग अलग स्कूल्स में थी, लेकिन अब जब उसने टॉप किया सब लोग उसको इनाम देने, कोई उसके घर मुबारकबाद देने जा रहा है। अब इनकी बच्ची जो है, इसके नंबर तो अच्छे नहीं थे, लेकिन इससे सबको ये कह दिया कि मेरी बेटी ने 85% नंबर लिए।
अब 85% नंबर एक अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो पोजीशन होल्डर तो नहीं थी। अब जब वो पोजीशन होल्डर नहीं थी तो ऐसे में कोई उनके घर मुबारकबाद देने भी नहीं आया। लोग उधर जा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। अब कहीं उस बच्ची ने अपनी माँ को बता दिया था कि उसके 60% नंबर आए। अब वहां पर उसकी वालदा ने किसी के सामने शायद जिक्र कर दिया। वो कहती है कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि किसी ने कहा कि उसके क्या आए, तो मैंने कह दिया कि उसके गालबन 60% नंबर आए, माशाल्लाह पास हो गई है। वो कहती है मैंने वाकईतन बिल्कुल भी किसी बुरी नीयत से नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लिए थे, मैं बहुत खुश थी। अच्छा, वो कहती है कि उसके बाद बात आई गई होगी, उन्होंने जब लोगों को बताया तो किसी ने उनको कहा कि आपकी बेटी के तो हमने सुना इतने नंबर आए। अब ये उनके लिए इंतहाई शर्मिंदगी और सुबकी की वजह थी, और उनको कहीं पता लग गया कि ये तो हमारी हमसाई है जिन्होंने ये सब कुछ कहा। ये बात वो दिल में रखकर बैठ गई। ये बात दिल में रखी और उसका बदला उन्होंने कितनी बुरी तरह से लिया, ये आप सोच भी नहीं सकती। हुआ कुछ इस तरह से कि जो हमसाई खातून है, गर्मियों की जब छुट्टियां होती थी तो ये बच्चों को लेकर अपने गांव, अपने शौहर के आबाई गांव जाया करते थे। सबके सब जाया करते थे और सब बच्चे जो है वो लेकर वहाँ गांव जाती हैं और वहाँ पर जाकर गर्मियों की छुट्टियां गुजारती हैं। और ये जो दूसरी हमसाई खातून है ये वहीं पर होती हैं। अब ये वहां पर जब होती हैं तो ये जब खातून अपने गांव जाती हैं तो उनके यहाँ थोड़ा रिश्तेदारी में इस तरह के मामलात थे कि कभी किसी उनके बचपन से ही बच्चों के रिश्ते जो है वो तय हुए थे। अब जब ये गांव जाते हैं तो वहां पर जो बच्ची है उसकी बाकायदा तौर पे मंगनी करने का ताया कहते हैं, क्योंकि ताया के बेटे के साथ उसकी निस्बत बचपन से तय थी। अब वहां पर ये बच्ची जो है उसके वालिदैन को कहा जाता है कि बाकायदा तौर पर अब मंगनी की रस्म डाल दी जाए, और उसके बाद बच्ची जो है जिस वक्त अपना पढ़ाई थोड़ी सी आधी कर लेती है, मुकम्मल करती है जो भी, तो फिर इनकी शादी कर दी जाए। अब ये बच्ची जो है ये पढ़ने का शौक रखती थी और एकदम से उसको गाँव जाते पता लगा कि मेरी मंगनी हो रही है, जबकि वो दिमागी तौर पर उस रिश्ते को बचपन से इतना एक्सेप्ट उसने नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता था कि हमारे खानदान में ये होता है, चलो एक वक्त आएगा। लेकिन ये वक्त जो अचानक आया तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत रोई, लेकिन माँ ने समझाया, बाप ने थोड़ी सी सख्ती भी की और उसके बाद ये मंगनी हो गई, बाकायदा तस्वीर खींची गई और उसके बाद ये बच्ची जो है अपने माँ बाप के साथ छुट्टियों के बाद वापस आ गई। अब जब वो वापस आई तो हमसाए में जो खातून थी उनकी बेटी से थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी, वो आती जाती भी थी। एक दिन वो आई और इन्होंने मिठाई भी बांटी अपने इलाके में कि बेटी की मंगनी कर दी। तब भी उन्होंने कुछ लोगों से ऐसे बातों बातों में कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मंगनी कर दी, लड़की ने ऐसा क्या किया कि मंगनी कर दी। उस खातून के सामने खासतौर पे जिसने आकर उनको बताया था कि आपकी बेटी के तो 60% नंबर आए, मैंने सुना है। अब ये खातून जो है अपना खन्नास जो है वो निकाल नहीं सकी थी ना पूरी तरह से, जब उनकी बेटी की उसको मिलने के लिए गई। अच्छा, बच्चों को भी साजिशों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। बच्चे अपनी माँ की साजिशों का शिकार होकर कई दफा उनके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बच्ची जब अपनी दोस्त को मिलने के लिए उसके घर गई कि उसको पर्सनली जैसा दोस्तें होती हैं, भाई पूछूं क्या हुआ, मंगनी हो गई, लड़कियां आपस में गप्पे लगाती हैं, इस तरह वो गई उसके पास। जब उसके पास गई तो वहां पर उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया, उसके गले लग के खूब रोई। फिर उसने कहा कि मैं तो पढ़ना चाहती थी और ये मेरे साथ क्या हो गया, और मुझे नहीं ये चीज़ हो रही, मैं तो वैसे भी इस रिश्ते के लिए अपने मेरा दिमाग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। अब जब वो वापस गई तो उसकी दोस्त जो है उसको भी दिल में थोड़ा दुख था। उसने अपनी माँ से, माँ को हमराज समझती हैं बेटियाँ, माँ के साथ शेयर किया कि वो तो बहुत रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया। अब इस क्या हो गया की कहानी उन्होंने इतनी अजीबोगरीब बनाई कि उन्होंने मोहल्ले में हर आती जाती खातून को ये बताया कि शायद उसका कहीं ताल्लुक था, बल्कि शायद नहीं यकीनन करके कहा कि उसका कहीं ताल्लुक था। माँ बाप ने उसकी हरकतें देखी और उसकी पकड़कर मंगनी कर दी, और अब देखना कि फौरन शादी भी कर देंगे या फिर लिख लो ये कहीं भाग जाएगी। अब जनाब ये बात जो है होते होते कहीं उनकी वालदा तक पहुंची, उनके कान तक पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने इनके घर जाकर फिर ठीक ठाक लड़ाई की। उन्होंने कहा कि आपको इस तरह की बातें तो ज़ेब नहीं देती थी, मेरी बेटी है, आपकी भी बेटी है, आपकी अपनी बेटी के बारे में इस तरह से। और फिर काफ़ी उन्होंने फिर कहा कि भाई आपने भी मेरी बेटी के बारे में कहा कि 60% नंबर लिए थे। उन्होंने कहा तो तुमने उसका बदला निकाला, इसका तो गलत, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं कोई ऐसी बात कर रही। ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि नाराजगी होगी, दोनों घरों में बातचीत बंद हो गई। उधर उनकी बेटी जिसे टॉप किया था, जिसकी मंगनी उन्होंने कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत जो है वो गिरना शुरू हो गई। उसकी सेहत गिरना शुरू हुई और वो बहुत बीमार रहना शुरू हो गई। अगले एग्जाम्स जो हुए उनमें वो एक पेपर में फेल भी हो गई। माँ बाप बहुत परेशान हुए। माँ बाप जब बहुत परेशान हुए तो फिर जब बच्ची का मसला सामने आया, उन्होंने ताया से बात की और फिर कहा कि हम मंगनी ख़त्म करें, क्योंकि अपनी बच्ची की गिरती हुई सेहत देखकर वो बहुत परेशान हो गए थे। बच्ची को लेकर वो दूसरे एक हिल स्टेशन पे कुछ अरसे के लिए चले गए, थोड़ी उसकी सेहत बेहतर हो। और जब बच्ची ने भी सुना कि उसकी मंगनी ख़त्म हो रही है, वो पढ़ाई करेगी और ये चीज़ें, तो वो थोड़ी सेहतमंद हो गई। अब इस चीज़ को भी उन्होंने मोहल्ले में इतने गलत तरीके से बताया कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि न जाने बच्ची ने क्या कारनामा किया था कि कहीं ले गए
और जब वो वापस आई तो बड़ी सेहतमंद थी, तो उसको भी उन्होंने एक अजीब ही तौर से कहानी बनाकर सुनाई। आप सोचिए कि कोई औरत इतनी पस्ती में कैसे गिर सकती है, किसी की बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाना कि जैसे पता नहीं न जाने उसने क्या गलत कुछ कर दिया था। और फिर अब उसके माँ बाप जो है इसको लेकर आए और अब तो उसकी मंगनी भी टूट गई। उन्होंने कहीं लोगों को कुछ बताया कि हमने मंगनी खत्म कर दी है, क्योंकि वो इस मंगनी से बहुत डिस्टर्ब थी, वो पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने, हमसाई ने सबको ये कहना शुरू किया कि मंगनी तोड़नी जरूरी तो नहीं थी ना, शादी देर से कर देते। अब उनको नहीं मालूम कि वो गाँव में रहने वाला लड़का जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। ये नहीं कि उसके दिल में कोई और था। बड़ी बदनामी उन्होंने एक तरह से उस बच्ची बेचारी की, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में फिर एक्सेल करती गई। वो जो पेपर उसका खराब हुआ उसने उसको ठीक किया, फिर उसके बाद आगे उसने टॉप किया, फिर वो बैचलर्स में गई और उसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में BS कंप्यूटर साइंस के लिए उसको एडमिशन मिला और उस लड़की ने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने मोहल्ले में उस बेचारी की बहुत बदनामी की, एक दो बल्कि उसके रिश्ते भी आए, तो लोग दाएं बाएं से पता करते हैं ये जो अफवाहें उस बेचारी के बारे में थी, उन चीज़ों पर वो रिश्ते जो है वो वापस भी चले गए। वो बच्ची इस बात पे खुश थी, वो तो पढ़ना चाहती थी, यहाँ तक कि वो मास्टर्स तक पहुंची। फिर अल्लाह की तरफ से यूनिवर्सिटी से ही एक उसका रिश्ता बड़ा अच्छा आया। वो जो उसका क्लास फेलो था, लोग उसको जानते थे कि एक अच्छी लड़की है, उसका किरदार सबको नजर आता था यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जाकर उसकी शादी हो जाती है और बड़ी अच्छी धूमधाम से होती है। और ये चीज़ जो है दोबारा से उनके सीने पर एक कहना चाहिए कि बड़ी ही उनको नागवार गुजरती है कि यार ये क्या हो गया, ये फिर आगे निकल गई। एनीवे, इसी हसद और जलन के साथ मौला अली का फरमान है कि हसद करने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि वो हसद करता है, क्योंकि हसद आपको बड़ी ही तकलीफ में रखता है। ये सब तो वो उनके साथ करती रही, लेकिन ये भूल गई कि मेरे घर में भी एक बेटी है। अब उनकी जो बेटी है उसके बारे में जरा सुनिएगा। पढ़ाई में उसका कोई दिल नहीं था, पढ़ाई वगैरह में बिल्कुल मुनासिब सी थी। उसके बाद जब उसने बैचलर्स तक मुश्किल से पहुंच गई, किसी पेपर में फेल, किसी में पास और इस तरह से, तो वालिदा ने कहा कि अब इसकी कहीं शादी करें। अब शादी करें तो अपना उन्होंने रिश्तेदारों में भी बात की, आगे पीछे भी बात की, एक आध रिश्ते भी उनके लिए आए। जब रिश्ते आए तो इन्होंने जब रिश्ता उसका तय किया तो उस लड़की ने बड़ा वावेला मचाया। माँ ने उसको डांटा डपटा, कहा बड़ा अच्छा रिश्ता है, बाहर से आया है। आखिरकार उसकी ज़बरदस्ती मंगनी कर दी। अब उनके घर में भी वही माहौल, वो रो रही है। माँ ने सख्ती से मना किया, खबरदार किसी से नहीं मिलना, बदनामी कराओगी, क्योंकि एक दफ़ा तो वो देख चुकी थी कि उन्होंने क्या किया। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी के सामने एक्सपोज हो। शादी तय हुई, शादी तय होती है, रिश्ते डेट वगैरह तय होती है, बच्ची सूखती जा रही है, कांटा बनती जा रही है। और जिस दिन उस बच्ची की रुखसती होनी थी, उस दिन बारात घर आई है और बच्ची को लेने के लिए अंदर गए हैं और बच्ची वहाँ पे मौजूद नहीं है। एक खत मौजूद है और उस खत पे लिखा है, मैंने आपको बहुत मना किया लेकिन आप लोग बाज ना आए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। और माँ जो है वो अब चूंकि वो जो लेटर था उनके साथ पढ़ने वाली उनकी एक हमसाई खातून थी। कोई अल्लाह ने भी दुनिया को दिखाना होता है कि जब तुम दूसरों के साथ करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। उन्होंने भी ये लेटर पढ़ा। माँ के तो वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि कोई ऐसा खत कमरे में पड़ा होगा। जब बच्ची को लेने अंदर गई, अंदर बच्ची ने खत पढ़ा बिस्तर के ऊपर, वो भी हमसाई ने उठाया, पढ़ के उनको बताया और उनके वहां होश उड़ गए। फिर उसके बाद एक दो और खवातीन बाहर खड़ी थी, उन्होंने कहीं बाहर निकल के हमसाई ने एक दो लोगों को और भी बता दिया और जनाब बात फैल गई। उन्होंने जब तक हमसाई से कहा किसी से जिक्र ना करना, तब तक बात जुबान ज़द-ए-आम हो गई थी। और जाहिर सी बात है, फिर वो जो बारात आई थी वो गई तो किसको नहीं पता लगना था। सारी दुनिया में जगह साई, क्या रिश्तेदारों में, क्या मैके में, क्या ससुराल में, क्या मोहल्ले में। और उसके बाद मियाँ बीवी में इतनी शदीद लड़ाई हुई कि शौहर ने उनको तलाक दे दी कि तुम्हारी ये तरबियत है कि तुम्हारी बेटी जो ये इस तरह से गई है, ये तुम जिम्मेदार हो। क्योंकि मियाँ अपनी बीवी की बहुत सी बातें जानते थे, वो जानते थे किस तरह से वो अपने आप को दिखाती कुछ और अंदर से कुछ और है। खातून अपने घर चली गई, बेटी जो है वो घर से गायब हो गई और न जाने उसका क्या हुआ नहीं हुआ। वो जो हमसाए में रहती थी खातून, वो कहती हैं कि उन लोगों ने अपना घर वहाँ से जो इतना पुराना होता घर उसको बेचा और उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद वो फिर कभी किसी के राब्ते में नहीं आए। दूसरों के घरों में कंकरियां फेंकने वाले ये भी देखें कि उनके अपने घर में भी लड़कियां हैं। दूसरों को इस तरह से तंग करने वाले, उनके बारे में गीबत तो छोड़िए, तोहमतें लगाने वाले, उनको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो इंसाफ से खाली नहीं है। इस दुनिया में भी सामने आता है और उस दुनिया में भी सामने आता है। उस खातून ने कोई तौबा की, कोई माफ़ी मांगी अपनी हमसाई से कि नहीं, ये एक और कहानी है। लेकिन कहानी सिर्फ ये है कि जब आप दूसरों के साथ कुछ करते हैं तो उससे कहीं गुना बड़ा होकर आपके सामने आता है। इसके बाद की कहानी काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपको ये बता दूँ कि वो खातून जो है तलाक के बाद अपने घर चली गई। बेटी जो है वो उससे कहीं भाग के किसी से शादी नहीं की, वो कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो गई थी। उसके बाद उसे जब वापस आने की कोशिश की, घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया।
طلاق کے بعد ماں گھر چلی گئی، پھر ماں کے در پہ گئی، وہاں پر ماں نے اپنے ساتھ رکھا، پورا میکا جو ہے اس پہ تھو تھو کر رہا تھا، بچی پہ، ماں پہ بلکہ تھو تھو کر رہا تھا، یہ تمہاری تربیت ہے۔ اور اس کی ماں